बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम बड़ी ईद की स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ लेकर आए हैं। अचार गोश्त मसाले की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। बड़े के गोश्त का हम अचार गोश्त बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। तो रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, आपने फुल वॉच करनी है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करें वो आपको मिल जाएँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा ये अचार गोश्त बनता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। जब आप इस तरकीब से बिल्कुल बनाएंगे इस तरीके से, तो आपका जो अचार गोश्त है काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यम्मी बन जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ कुकर के अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में बीफ ऐड कर देंगे, गोश्त बच्चिया का या बड़े का जो भी हो चलेगा। गोश्त को अच्छे से धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त ताज़ा है बिल्कुल, फर्स्ट डे ईद का है तो गोश्त बिल्कुल ताज़ा सा हमें मिला है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो भी गोश्त का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी इसका यहाँ पे वीडियो मुझसे पुश हो गई थी, तो जो पाउडर मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो ये नोट कर लीजिएगा। साथ साथ मैंने हाफ़ kg टोमेटो का पेस्ट बना के इसमें शामिल किया था। अब बारी आती है मिर्च के मसाले की। तो यहाँ पे हमने अचार गोश्त का मसाला ले लिया है, 1 बड़े साइज़ का नींबू ले लिया है और 7 से 8 बड़े वाले मिर्च ले लिए हैं हमने। नींबू का जूस निकाल के इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। मिर्च के अंदर बीच से चीरा लगा, एक साइड से बीच में से मिर्च में कट लगाना है, फिर इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। इससे जो आपका मसाला है बाहर नहीं आएगा, मिर्च के अंदर काफ़ी टेस्टी और यम्मी सा फ्लेवर आएगा आप अचार गोश्त का। इसी तरीके से तमाम मिर्चियों के अंदर मसाला भर के ऐड कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है, तो ये मैं कढ़ाई के अंदर कन्वर्ट कर दूँगी। ये मसाला मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया। 100 ग्राम दही लिया है। अब यहाँ पे अचारी मसाला जो बचा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप कोई भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला ले सकते हैं, चाहे तो नेशनल का ले लें या आप घर में बनाकर भी रख सकते हैं। उससे भी आपका जो अचार गोश्त का फ्लेवर है काफ़ी टेस्टी आएगा। ये थोड़ा खट्टा तीखा यम्मी सा लगता है, तो आप जितना ज़्यादा इसके अंदर खट्टा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप दही को स्किप कर लीजिएगा, सिर्फ बचा हुआ अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब मिर्च मसाला भरी हुई इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। बहुत ही टेस्टी सा जो मैंने आपको ये रेसिपी दी है, इसी रेसिपी के हिसाब से आप 5 किलो तक का अचार गोश्त बना सकते हैं। क्वांटिटी डबल टू डबल कर दीजिएगा आप। अब इसको हम दम देंगे 5 से 7 मिनट। इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे, क्योंकि ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। मिर्ची थोड़ी स्टीम में पक जाए इतना हमें इसे दम देना है। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करना है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। साथ साथ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल। अचार गोश्त यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सर्विंग के लिए रेडी है। इसको आप नान के साथ या कुलचों के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा यम्मी लगेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मसाला चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।